अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। शहर भर में कई मसाइल हैं और अभी सबसे बड़ा मसला इस शहर का, इस मुल्क का महंगाई है और इसी महंगाई में पिस रही है हमारी आवाम। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं कमिश्नर कराची की जानिब से कि गोश्त 502 रुपये का मिलना चाहिए, दूध फ़ी लीटर 200 रुपये का मिलना चाहिए, अंडे के रेट ये होने चाहिए, सब्जियों की कीमतें ये होनी चाहिए, फल फ्रूट्स के ये होने चाहिए। मगर क्या दुकानदार, सब्ज़ी फ़रोश, फल फरोश ये इन कीमतों में कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट लिस्ट आती है उस पर फ़रोख्त कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं या नहीं, या तो आवाम को लूट लिया जा रहा है इसके ज़रिए। आज हमारे प्रोग्राम में होंगे असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद, उनकी टीम और इलाका पुलिस, और हम मार्केट में सर्वे करेंगे, मार्केट में जाएंगे कि आया दुकानदार ये कीमतें इन कीमतों में फ़रोख्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपको भी ये आगाही ज़रूरी होनी चाहिए कि जब आप कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएं तो कमिश्नर कराची की लिस्ट ज़रूर देखें और लिस्ट के मुताबिक ही सामान दुकानदार से ख़रीदें, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो फल फ्रूट्स हो, या वो ग्रॉसरी का सामान हो, करियाने की शॉप हो, या कोई भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं तो वो यकीन माने अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके पैसे बचेंगे और इस महंगाई में बचत बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ चलिए। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है और एक मार्केट है, सुपर मार्केट है, वहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज हम जो कार्रवाई करने जा रहे हैं मुझे बताएं किस हवाले से है? असल में बहुत सी शिकायतें आ रही थी, प्राइस से रिलेटेड है। ठीक है, कमिश्नर कराची ने प्राइस नोटिफाई की हुई है। हम लोगों ने दूध वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की थी जिसकी वजह से दूध 220 रुपये से 200 तक आ गया। अब 20 रुपये पर लीटर अगर आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो ये एक बड़ा रिलीफ है। ऑलरेडी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में ही, पाकिस्तान में भी। तो हमारी ये कोशिश है कि जितनी भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, परचून की दुकानें हैं, मुर्गी है, गोश्त है, अंडे हैं, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें लोगों के लिए, उसकी प्राइस को इन्फोर्स कराएं ताकि जो मुनाफाखोरी है और ये जो एक्स्ट्रा हर प्राइस से ज़्यादा उससे बचा जा सके। आज कमिश्नर कराची की नाम से एक नई लिस्ट आई, उसकी बस सीधा चीज़ें आप बता दें कि क्या रेट फिक्स होता है, क्या आवाम भी जाने। जो हमारे पास पूरी एक लिस्ट मौजूद है, जैसे अंडों का जो रेट है वो 290 रुपये है। ठीक है, इसी तरह जो मार्केट में 330, हाँ, 300-350, तो हम वही इन्फोर्स कराने आए हैं। जो शुगर का, जैसे चीनी का रेट 130 रुपये है तो ये भी महंगी बिक रही है, उसको भी इन्फोर्स कराने आए। तो जाहिर सी बात है जब हम मल्टीपल टाइम्स ऑपरेशन करेंगे और जो लोग ज़्यादा बेच रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जब हम ऑपरेशन करेंगे तो कीमतें आती हैं कम। जैसे आपने दूध में देखा कि दूध की कीमतें 220 रुपये से 200 तक हो गई, तो इससे आवाम को अल्टीमेटली फ़ायदा है। बस हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशन, मगर उससे पहले मुझे बता दीजिएगा कि कार्रवाई किस तरह से होगी अगर कोई अपनी इस लिस्ट के मुताबिक, कमिश्नर कराची लिस्ट के असल में ये प्राइस कंट्रोल एक्ट है 2005 का जो हुकूमत सिंध ने पास किया है। इसमें आपके हर दुकानदार की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो गवर्नमेंट के जितने भी रेट्स हैं वो सबसे पहले तो अपनी दुकान के ऊपर आवीज़ा करें, ताकि जैसे मैं एक कस्टमर हूँ, मैं जा रहा हूँ तो मुझे लिस्ट सामने नज़र आनी चाहिए कि जैसे गवर्नमेंट का क्या रेट है। जैसे अभी आप देख लीजिए कि दूध की दुकान पे लिखा हुआ है साफ 200 रुपये, तो जो भी बंदा आ रहा है उसको पता है यार ये रेट है, ताकि कोई उससे 210 चार्ज न करे, 220। तो सबसे पहले हम दुकानों पे जाके ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट है क्या वो प्राइस आवीज़ा है कि नहीं, ताकि कस्टमर को वो प्राइस पता होनी चाहिए कि इसकी नोटिफाइड प्राइस क्या है। उसके बाद हम जो है वो पूछते हैं उनसे, कस्टमर्स जो खड़े होते हैं उनसे पूछते हैं कि उनको वो चीज़ कितने की मिल रही है। जो दुकानदार महंगी चीज़ देते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जितना भी, तो हम उनके खिलाफ एक्शन करते हैं, उनको जुर्माने करते हैं, सील करते हैं, जेल भेज सकते हैं। तो मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स लॉ हमें प्रोवाइड करते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी टीम मौजूद है। आगे चलते हैं, बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ है, रेट चेक किया जाएगा कि जो रेट कमिश्नर कराची की जानिब से जो लगाया गया है, दिया गया है, वो है या नहीं। ठीक है, नोटिफाइड है, प्राइस लिस्ट है, तो जो भी कस्टमर आएगा वो प्राइस देख सकता है कि यहाँ पे 130 रुपये, 30 रुपये, 130 प्राइस लिस्ट है। आगे प्राइस अंडे किस तरह 200, 320 अंडे 290 रुपये जाएंगे। आप 320 कैसे बेच रहे हैं? हाँ, होलसेल नहीं आता, होलसेल में इतना आ रहा है आपके पास? ये नहीं, होलसेल पे नहीं आता, ये गलत बयानी कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो जितने भी रेट नोटिफाई होते हैं ये कमिश्नर कराची प्रॉपर मीटिंग करते हैं पोल्ट्री एसोसिएशन से सबसे, उसके बाद बड़े एक रैशनलाइज्ड वे में होता है। ठीक है, उसको 5000 का फ़ाइन करो। ठीक है, अभी आपको 5000 का फ़ाइन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर बेचें। 5000 का फ़ाइन, 5000 का फ़ाइन कर रहे हैं, सिर्फ फ़ाइन कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं? फ़िलहाल फ़ाइन 5000 का इज़ अ गुड फ़ाइन। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो, क्योंकि अंडे ज़्यादा
प्राइस पे बेच रहे हैं, 290 रुपये नोटिफाइड। 290 कमिश्नर कराची की जानिब से फिक्स है, एक फिक्स्ड दर्जन, है, और ठीक है। उसकी वो भी पूरी होमवर्क करके और पूरी वो पोल्ट्री एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लेकर। ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे सर, आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो क्या आइंदा से अश्योर करेंगे कि ये प्राइस लिस्ट के मुताबिक ही मैडम हमें मिली इसी रेट पर है तो हम क्या करें? मगर वो तो होलसेल वाले जो हमें दे रहे हैं, हम तो रिटेल कर रहे हैं ना, हाँ, हम तो रिटेल कर रहे हैं 320 रुपये अच्छा। जी। तो ये आपने उनसे नहीं पूछा जब हमें 290 में बेचना है तो आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं आप हमें? भाई हमने पूछा, बोले यही रेट है। सरकारी रेट नहीं, ये तो सरकारी रेट पे तो आपने बेचना है। जी जी ठीक है, अच्छा। अच्छा, ये जो होलसेल का भी कह रहे हैं ना, होलसेल रेट 282 ठीक है। है। अगर इनको होलसेल महंगा कह रहे हैं तो ये कमिश्नर कराची के ऑफिस पे या हमारे एसी ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, दुकानदार हम उन होलसेलर के खिलाफ एक्शन ले सकते ठीक हैं। है। तो ये भी जब उनसे महंगा उठाएंगे तो फिर अगर तो ये इनकी गलती है महंगा उठाएगा ना, तो हर बंदे को महंगा अपने ही पार्ट के ऊपर विजिलेंट रहना ठीक है। है। अगर इनको वो होलसेलर महंगा दे रहा है तो या तो होलसेलर चेंज करें या उसकी कंप्लेंट करें, हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। ठीक है। अब ये एक कमिश्नर कराची की जो लिस्ट है उसके मुताबिक प्राइसेस है, मगर अंडे की कीमतों में ज़ाहिर सी बात है कराची में सर्दी आ रही है और खुनकी पड़ रही है, ड्राई मौसम हो रहा है और अंडों की जो पीछे आपने देखा कि अंडों की कीमतों में इजाफा है, मगर कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट लिस्ट आई है, नई रेट लिस्ट है, उसके मुताबिक 502 रुपये का चिकन और 1 kg और जो 1 दर्जन अंडा है वो 290 रुपये का। अगर कहीं 290 रुपये से ज़्यादा में बिक रहा है तो आप कंप्लेन करें कमिश्नर कराची की टीमों को, ताकि वो उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये 2 दिन का टाइम दे रहे हैं हम आपको, 2 दिन के अंदर ये चालान जो है ये मिल रहा तो हम कैसे बेचेंगे? बात ये है ना, होलसेल वाले कितने में दे रहे हैं आपको? होलसेल 310 रुपये 315 रुपये में दे रहे हैं 315 जी। रुपये तो में। 5 रुपये तो 10 रुपये तो हमारा भी हक है ना। और आप कितने का दे रहे हैं 1 दर्जन? हम दर्जन दे रहे हैं 320 रुपये। ठीक है, तो आप कंप्लेंट करें उस होलसेलर के खिलाफ जो आपको ज़्यादा महंगा दे रहा ये है। नेशनल बैंक 5 स्टार चौरंगी पे आप ये चालान भरवाओ और उसकी कॉपी डीसी ऑफिस में जमा कराओ। 2 दिन का टाइम है आपके पास, 2 दिन के अंदर ये नहीं बंद कराएंगे तो फिर हम फिर इनकी दुकान को सील करें। एक अंडे की कीमत प्राइस ज़्यादा बेच रहे थे और 290 रुपये आपने खुद सुना, असिस्टेंट कमिश्नर कह रहे हैं और उनकी टीम है। अब इससे ज़्यादा में कोई अगर आपको बेचता है दुकानदार तो आप कंप्लेन करें कमिश्नर कराची की टीमों को, उनके मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनके असिस्टेंट कमिश्नर को, वो कार्रवाई करेंगे। एक और शॉप पर आ गए हैं, यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है वो जानते हैं। टोटा चावल कितने का है? टोटा चावल, हाँ, किस तरह दे रहे हैं? टोटा चावल ये सर टोटा चावल 270 ये आपने क्या लिखा हुआ है? टोटा चावल यहाँ पे आप 200 रुपये लिख कर आप बता रहे हैं कि आप 170 का बेच रहे हैं। सर ये नया चावल है, ये नया चावल, ये पुराना चावल का रेट जो है महंगा मिल रहा है। अच्छा, नया चावल का रेट जो सस्ता नहीं महंगा मिल रहा नहीं, जो रेट फिक्स किए हैं वो सारी एसोसिएशन से मिलकर कमिश्नर कराची ने किए वो आपकी बात सही ठीक है। हमें पीछे से और ये तो आप गलत ख़रीद रहे हैं ना, आप गलत ख़रीद रहे हैं। अच्छा, ये जो है वो इसमें से बासमती टोटा कौन सा है? बासमती टोटा, ये तीनों बासमती टोटा है। तीनों बासमती टोटा हैं। ये 190 है, ये 170 है और ये 200 है। ठीक हो गया। छोटा चावल उसके हिसाब से, टोटा चावल उसके हिसाब से। ये पोनिया चावल में गिराता है, ये बड़ी टोटा चावल ये वाला, ये पोनिया चावल है। पोनिया चावल कितने का दे रहे हैं? ये रहा 200 रुपये, 220 रुपये। सही हो गया, ठीक हो गया। और आटा किस तरह दे रहे हैं? अच्छा, ये चावलों में भी फ़र्क है चीज़ों, ठीक है। 130 रुपये। सही हो गया। आटे 130 रुपये किलो। क्या रेट है आटे का, देख के बताओ। राइस पल्सेस। अच्छा, आवाम से ये भी है कि आप चावल लें, आटा लें या दीगर चीज़ें लें, तेल लें, घी लें या दीगर मसाला जात है, जो भी आप एक करियाने के मिलती है शॉप में, उन सब चीज़ों को पूछें। दालों की भी रेट पूछें, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है और ऐसे बोलकर बेचा जा रहा है आवाम को कि पीछे से महंगा आ रहा है, तो इस पर धोखा ना खाएं। कमिश्नर कराची की लिस्ट को देख कर आप अपनी महीने की ग्रॉसरी करें। पुराना नया माल भी तो होता है ना, खरीदते हैं, कभी कभी पुराना होता है, कभी नया होता है। यार जैसे उनमें लगाया सबने लिख के अरे यहाँ पे मक्खियाँ अच्छा, ये हम क्योंकि जाहिर से बात है टीमें मौजूद हैं हमारे साथ और टीम अपना काम कर रही है, साथ ही साथ हम ब्रेक पे भी जाएंगे, मगर उससे पहले एक शॉर्ट असिस्टेंट कमिश्नर के असिस्टेंट है, ये जो पुराने और नए रेटों में फ़र्क आ जाता है, ये डिफरेंस आ जाता है, उसको कैसे मैनेज करती है टीमें? ये डिफरेंस की कोई बात नहीं है। जिस वक्त से रेट लिस्ट नई अप्लाई हो गई
अब इनका काम है इस रेट पे उस रेट पे बेचना भले जी, इनके पास जितना भी स्टॉक है। इर्रिस्पेक्टिव। ठीक है, ये बात आपने सुनी। जितना भी स्टॉक है, जितना भी पुराना उठाया है, भले उसको ज़्यादा कीमतों में उठाया, और जो नई कमिश्नर कराची की जो टीम जो निकली है वो अश्योर करवा रही है कि जो लिस्ट, जो नई लिस्ट के मुताबिक जो प्राइस है उसके मुताबिक आवाम को सहूलियात फराम की जाएगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लियाकताबाद में हम मौजूद हैं और यहाँ पर टीम असिस्टेंट कमिश्नर की और उनके साथ हम मौजूद हैं, और आज रेट लिस्ट चेक किया जा रहा है कि रेट लिस्ट क्या है, और जो रेट लिस्ट के मुताबिक जो प्राइसेस फिक्स की गई हैं आया वो आवाम को मुहैया है या नहीं है। आगे भी चल रहे हैं, दूध की दुकानों पे भी जा रहे हैं। जैसे अब ये देखें 200 रुपये किलो दूध इन्होंने लगाया हुआ है, तो ये हमारे जो है वो मल्टीपल ऑपरेशंस हुए हैं इससे पहले, जिसकी वजह से ये कंप्लायंस हुई है, वरना यहाँ पे हर जगह 220 रुपये दूध था। तो इस तरह के अब हम मल्टीपल ऑपरेशंस बाकी, क्योंकि हम वेट कर रहे थे रेट लिस्ट का, कमिश्नर कराची ने इसके ऊपर बड़ा थॉरो होमवर्क करके और सारे स्टेक होल्डर्स को कंबाइन करके, एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लेकर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रेट लिस्ट मुरतब की है। नाउ वी विल बी इन द फील्ड इन्फोर्सिंग दिस रेट लिस्ट फुल थ्रॉटल इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आटा क्योंकि कीमतों में इजाफा हुआ है, तो क्या कमिश्नर जो आवाम के लिए, ताकि आवाम आटा बहुत कंप्लेंट करते हैं कि आटा बहुत महंगा मिल रहा है। देखिए, आटे का जो रेट है, जो कमिश्नर ऑफिस से जो आटे का रेट है वही नोटिफाइड रेट है, उसी को हम इन्फोर्स करेंगे। और जितनी भी चीज़ों की अशिया के बतदरीज रेट्स आते रहते हैं, 15 दिन के वक्फे से रेट्स रिवाइज़ भी होते रहते हैं, तो जैसे जैसे रेट्स आते रहेंगे, रिवाइज़ होते रहेंगे, हम उनको एज इट इज़ इन्फोर्स करेंगे। ठीक है। और मेक श्योर करेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो इन्फोर्समेंट हो। क्योंकि देखें, एक आम आदमी है, एक दिहाड़ीदार है, एक मज़दूर है, उसके लिए छोटे छोटे जो बेसिक चीज़ों में जो छोटे छोटे रेट का डिफरेंस है, ये महीने में एक बड़ा एक्यूमुलेटिव हो जाता है। ठीक है। तो इवन 5-10 रुपये भी एक आम आदमी के लिए, जब वो डेली बेसिस पे चीज़ें ले रहा होता है, तो ये एंड ऑफ द मंथ बड़ा मैटर करता है। ठीक है, इसको बड़ी सीरियसली कमिश्नर साहब इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट। ठीक है, इंशाल्लाह इसको बड़ी सीरियसली इन्फोर्स करेंगे। हमारे अभी बैक टू बैक कैंपेन्स होंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगी कि चीज़ों पे इंशाल्लाह इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये रेट लिस्ट है। लेना सरकारी रेट पर तो ये जो है वो, अब जैसे ये रेट लिस्ट उन्होंने लगाई हुई है, सब्ज़ी बेच रहे हैं, ठीक है। अब जो भी आवाम का बंदा आएगा वो आराम से चेक कर सकता है कि, और ये देखें बिल्कुल लेटेस्ट है, 31 अक्टूबर की है, आज की रेट लिस्ट है। ये मंडी के हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट होती है, तो कमिश्नर ऑफिस से डेली जो है वो रेट लिस्ट निकलती है। तो ये अब इनके पास रेट लिस्ट मौजूद है। अब जो भी कस्टमर आएगा, कोई भी इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो बिल्कुल रेट लिस्ट देखेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है कि पर केजी कितना है, तो होपफुली ये इफेक्ट करेंगी चीज़ें। ठीक है, इसको कहीं सामने, कहीं मेन जगह पे लिखो, ठीक बेटा इसी रेट में बेचना बिल्कुल जो है वो। बस इस तरीके से ही हमारी जो इनके खिलाफ ऑपरेशन वगैरह होंगे, तो आई एम वेरी होपफुल कि ये चीज़ें जो है वो आवाम को रिलीफ मिले। सब्ज़ी की दुकान हो या दीगर दुकानें हो, वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि रेट लिस्ट मौजूद है। जहाँ पर नहीं है और जहाँ पर चीज़ें गलत बेची जा रही हैं, ज़्यादा पैसों में बेची जा रही है, वहाँ पर फ़ाइन भी किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है, और हर जगह हम जा रहे हैं इस मार्केट में। आवाम से भी बात करेंगे क्योंकि उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टीम के आने की इत्तला थी नहीं थी, क्योंकि हम अक्सर जगह देख रहे होते हैं जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो इत्तला दे दी जाती है, मगर आवाम क्या कहती है, क्या उनको रेट लिस्ट में मिल रही है चीज़ें या नहीं मिल रही है। कितने का बेच रहे हैं सर? मैम 500 रुपये, 502 का रेट है, 500 रुपये किलो बेच रहे हैं चिकन। 500 किलो बेच रहे हैं। जी। कहीं पे लिस्ट लगाई है, कहीं पे शो किया हुआ? मैम लिस्ट जो है ना हमने लगाई थी, आज सुबह वो आया नहीं है, ताज़ा लिस्ट है नहीं, पुरानी लिस्ट है, कहो तो मैं दिखा देता हूँ सर। रोज़ की लिस्ट नहीं होती, रोज़ की लिस्ट नहीं होती। लिख के इसलिए नहीं लगाते कि जो ना रेट 10 तरह के रेट होते हैं, इस वजह से, और कोई मसला नहीं है। तो रेट चेंज नहीं हो रहे थे ना सर? नहीं मैम, मसला ये है कि रेट जो हम लगाते हैं ना, फिर उस रेट में डिस्टर्ब होता है ग्राहक। अब 500 रुपये का रेट है, जितने मर्जी आए ले लो, वैसे काम हुआ मैं नहीं, छोटा सा काम कर रहे हैं, 1-2 ग्रेड माल कट रहा है, आज गड्ढा खुद गया, वो भी नहीं लिया माल। ये अच्छा, अब आप मेरी सुन लें ज़रा गौर से, ठीक है। कानूनी तौर पे आप पाबंद हैं यहाँ पे रेट लिस्ट लगाने के, ठीक है। मुर्गी का ये कोई सब्ज़ी फल नहीं है कि जो डेली चेंज हो रहा होता है, ठीक है। कम से कम 1 महीना 15-20 दिन बाद चेंज होता है, ठीक है। आप यहाँ पे रेट लिस्ट लगाएं,
500 रुपये बेच रहे हैं। यहाँ पे बड़ा बड़ा 500 लिखा होगा। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, जो मुर्गी वाले हैं, दूध वाले हैं, उन्होंने रेट लिस्ट लगाई होती है, ठीक है। ये आपका कानूनी पाबंदी है, इसमें ये नहीं है कि कोई भी है। और बाकी जब रेट लिस्ट चेंज होगी तो आएगी। ये मुर्गी की पता नहीं कितने टाइम से एक ही रेट है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सा लगाएं। 6 महीने से जो ना एक ही रेट आ रहा है। उससे पहले डेली जो ना रेगुलर रेट आ रहा था। रमजानों के बाद से जो रेट आया ना, एक ही रेट आया। दूसरी लिस्ट आई है 502 की। प्राइस लगाएं यहाँ पे, ताकि ठीक। जो बंदा है उसको पता हो 500 रुपये। ठीक है सर, मेहरबानी बहुत बहुत। लेने गए मैं सारा दिन कारोबार करने के बाद रात में रेट लिस्ट लगाओगे। रेट लिस्ट आपने लगानी है, वो किधर है? आपको क्या लगता है रोज़ परचून की रेट लिस्ट आती है? रोज़ परचून की रेट लिस्ट नहीं आती। परचून की रेट लिस्ट कम से कम 15-20 दिन तक चलती है। एक ही रेट लिस्ट होती है। अगर आपने कल परसों ली होती तो यहाँ वो लगी होती। लेने कहाँ गए मैं? ये कोई नहीं, आपकी रेट लिस्ट नहीं है। एक तो चीनी किस तरह दे रहे हो? कितने की दे रहे हो भाई? आगे आगे बात करो। 120 रुपये किलो। 120 चीनी 120 रुपये किलो दे रहे हो? अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। चीनी अगर 120 रुपये है तो बेहतरीन हो गया, फिर तो अच्छी बात है। यहाँ पे बड़ा सा करके लिख के लगाओ चीनी 120 रुपये किलो, ठीक है, ताकि आवाम जो भी आए ना, नहीं खाली सिंपल एक कागज़ पे लिख दो 120 रुपये किलो, ताकि जो भी आवाम है उनको पता हो कि आप इतनी अच्छे रेट पर दे रहे हैं, ताकि लोग लें, उनका कोई फ़ायदा हो, ठीक है। और इसको जुर्माना करो 2000 रुपये। इसने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई, बेटा नाम बताओ। ठीक है ना। ये सिर्फ टोकन जुर्माना किया है ताकि आपको ख्याल हो कि नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। नाम बताइए। यामीन, यामीन के वालिद साहब का नाम। अच्छा, ये जो हम जुर्माना 5-2000 ये 2 दिन की मोहलत होती है। अगर ये 2 दिन में चालान नहीं जमा करवाते तो फिर क्या एक्शन होता है? कानूनी तौर पे फिर हम इनकी दुकान सील कर सकते हैं। अगर मज़ीद वायलेशंस करते हैं तो इनको जेल भेज सकते हैं। लेकिन आमतौर पे यही होता है कि जो हम इनको चालान देते हैं वो बेसिकली इन्होंने बैंक में जमा कराना होता है। वो हमारे पास नहीं होता, बैंक में। हाँ, नेशनल बैंक में जाके जमा करते हैं, वो सरकार के ख़जाने में आता है। और फ़ाइन करने का मकसद ये होता है कि इनको रियलाइज़ करवाएं कि जो आपकी कानूनी ड्यूटी है, अब आप बेच रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन जो आपकी कानूनी ड्यूटी है कम से कम वो करें, ताकि कोई भी कस्टमर आता है उसको साफ साफ पता होना चाहिए कि चीज़ों का ये रेट है, इतने पे आप बेच रहे हो, ताकि साफ शफाफ तरीके से लोगों को जो भी बेनिफिट है हो जाए। असल में हमारे यहाँ होता ही है अनफॉर्चुनेटली कि जब चीज़ें महंगी होती हैं तो दुकानदार फ़ौरन से जो है ना वो रेट बढ़ा देते हैं कि जी ये है, लेकिन जब वो सस्ती होती हैं तो वो उस तेज़ी से सस्ता नहीं करते। तो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि जब आप एकदम रेट बढ़ाते हो तो जब सस्ते होते हैं तो आवाम के लिए सस्ते भी करो, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया कि जो दिहाड़ीदार बंदा है उसके लिए ये छोटे छोटे जो रेट की कमी होती है, क्योंकि डेली बेसिस पे कंजम्पशन होता है, ये ओवरऑल उसके महीने के बजट में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि प्राइस इन्फोर्समेंट करें ताकि आवाम को फ़ायदा हो, और उसके लिए हम निकलें फील्ड के अंदर। क्या चाहेंगे आवाम से कि जब वो घर से निकलें, जैसे महीने का स्टार्टिंग है, ग्रोसरी लेने निकल रहे हैं महीने का, या वो एक हफ्ते का सामान ले रहे हैं, जिस तरह भी ले रहे हैं, क्या वो रेट लिस्ट देके जाएँ कमिश्नर कराची की, और कहाँ पर ये अवेलेबल है ये भी बता दें। असल में बात ये है कि आपको अपने हक़ का खुद ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है ना। आपको अपने हक़ का, अपने राइट्स को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आवाम को यही है कि जब भी वो कभी निकलें उनको रेट लिस्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस जिस शॉप पर जाएं मेक श्योर करें कि वहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद है। अगर लेट से लियाकताबाद में किसी शॉप पे रेट लिस्ट मौजूद नहीं है तो लियाकताबाद एसी ऑफिस का नंबर उनके पास है, कॉल करें और वहाँ पे जो है वो लिखवा दें उस शॉप का नंबर। हमारे पास आए दिन कंप्लेंट्स आती रहती हैं और हम उनके खिलाफ एक्शन भी करते रहते हैं। और दूध का जैसे मैं बार बार मिसाल दे रहा हूँ कि हमने उनके ऊपर बैक टू बैक जब एक्शन किया दूध वालों की, मैंने काफ़ी सारे फाइन्स भी इम्पोज किए हैं, तो उससे जो है वो आपके सामने रिजल्ट है कि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो इंशाल्लाह अभी ये अंडे की कीमतों में बहुत आवाम बहुत परेशान है, क्योंकि सर्दी आ रही है कराची में और फिर अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मगर ये जो अंडे की कीमत है उसमें नहीं, हमें अभी जो है वो कमिश्नर कराची ने अभी रिसेंटली नोटिफाई करवाई है, पोल्ट्री एसोसिएशन और सबके साथ मिलकर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव काम किया कमिश्नर साहब ने। अब जो उन्होंने नोटिफाई करवा दिए हैं, मेरे पास ये यहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद है 290 रुपये, तो हम मेक श्योर करेंगे कि पूरे लियाकताबाद में 290 रुपये से 1 रुपया भी ऊपर ना। ठीक है, ठीक है, आगे भी चल रहे हैं, आगे भी बात करते हैं। अच्छा, आपने नहीं देखी? चलो, ये कमिश्नर कराची की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड हो जाती है परचून की, और 20-25 दिन 30 दिन बाद चेंज होती है। होलसेल वाले भी चेक कर रहे हैं, उन्होंने भी रखनी चाहिए उनको, अभी चेक करके आ रहे हैं। होलसेल पूरी जो बैक साइड में जो बनी हुई है, हाँ, ये लोग क्यों नहीं रहे अपने पास से लिस्ट ना? आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दुकानें, नंबर नहीं कर सकता, मगर वो सामने में दुकानदार ये दुकान जितनी भी सारे कच्ची मार्केट से लेके आ। आपको नहीं पता कच्ची मार्केट का? पता है, आप गए खुद होलसेल वाले के पास, गए खुद? मैं नहीं गया, ये लोग जाते उधर, तो वो बताएंगे ना, आप नहीं बताए ना। अगर आपको खुद पता है, आइडेंटिफाई करें, अभी एक्शन करते हैं आपके साथ।
समझ रहे हैं? अगर आपने खुद देखा, आइडेंटिफाई किया, बताएं, एक्शन करते हैं, किसी और के बारे में ना बताएं। और नेक्स्ट टाइम आप जहाँ भी देखें AC ऑफिस लियाकताबाद में कंप्लेंट करें, एक्शन फ़ौरन होगा। ठीक है? तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मार्केट में मौजूद हैं और मार्केट में जो दुकानें हैं, चाहे वो करियाना की दुकान हो, चाहे वो गोश्त की दुकान हो, सब्ज़ी का ठेला हो, फ्रूट्स का ठेला हो, दूध की शॉप हो, असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है, इलाका पुलिस हमारे साथ मौजूद है। और जो दुकानें हैं जिन पर ज़्यादा लिस्ट के मुताबिक नहीं बेचने जा रहे या उससे ज़्यादा प्राइस में बेचने, तो फ़ाइन भी किया जा रहा है। सील का भी तक कोई ऑप्शन नहीं आया। ज़ाहिर सी बात है, छोटे ताजर हैं, इनको भी काम करना है। और ये जो शॉप्स हैं, अच्छा पिछली हमने शॉप देखी थी तो उसमें भी कोई दुकानदार नहीं मौजूद है, और एक ये दुकान है इसमें भी कोई दुकानदार मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है, क्या वजह है, ये भी जानेंगे कि देख के भाग जाते हैं या इस तरह से होता है। ये दुकानदार नहीं है तो क्या अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? साफ बताएंगे आपको। तो क्या दुकानदार भाग जाते हैं या क्या होता है? मसला ये है ना कि अब बहुत से दुकानदार जो है वो जब उनको पता चलता है कि हम यहाँ पे प्राइस इन्फोर्समेंट के लिए आए तो कोई नमाज़ पढ़ने चला जाता है, और वो जितनी भी उनकी पिछली नमाज़ें हैं वो सारी आज ही पूरी करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे, एक दफ़ा आएंगे, बार बार आएंगे, जब तक आवाम के को फ़ायदे के लिए जो रेट्स हैं, जब तक वो रेट्स की इन्फोर्समेंट नहीं होगी, हम बार बार आएंगे। हमें दुकान सील करनी पड़ी, दुकान सील करेंगे, जेल भेजना पड़ा, जेल भेजेंगे। लेकिन जो रेट्स नोटिफाइड हैं वो सारे जो दुकानदार हैं जब वो उस पर आएंगे, तो ताकि हम यही चाहते हैं कि जो आम आदमी है उसको इस महंगाई में फ़ायदा हो, उसको जो नोटिफाइड रेट्स हैं उसके ऊपर चीज़ बिके। महंगी चीज़ जो है वो इसके ऊपर हमारी नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। अच्छा, ये जो छोटे छोटे बेसिस जैसे केले वाले हो गए या कोई प्याज आलू है, उनको भी रेट लगाना लाजिम है? जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, छोटा करे या बड़ा करे, छोटा बिजनेस कर रहा है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, उसको उसी रेट पर भेजना है और उसको प्राइस लिस्ट लगानी है। प्राइस लिस्ट लाजमी लगानी है, ताकि जो आने वाला बंदा हो उसको पता हो कि ये सरकार का रेट है और मैंने इस पे खरीदना है। ठीक है, आप ये इन्फोर्समेंट है। ठीक है, ये जो कमिश्नर कराची की टीम लियाकताबाद टाउन में मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद और उनकी टीम पुलिस के हम हमरा मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर दुकानें हो, दूध की दुकानें हो, गोश्त की दुकानें हो, सब्जियों का ठेला हो या करियाना की शॉप हो, यहाँ पर रेट लिस्ट के हवाले से कार्रवाई हो रही है। और जो रेट लिस्ट नहीं लगा रहा है या इससे ज़्यादा कीमतों में बेच रहे हैं तो उस पर फ़ाइन भी किया जा रहा है। आप अगर घर से निकलते हैं कोई सामान लेने के लिए तो आप कमिश्नर कराची की लिस्ट ज़रूर मांगें दुकानदारों से, क्योंकि ये आपका हक है, और उसी रेट पर आप चीज़ें लें। यहाँ पर लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दुकानें हो, ठेले हो, कहीं कोई भी चीज़ हो जो कि छोटे ताजर हैं, बड़े ताजर हो, वहाँ पर हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद के साथ और उनकी टीम के साथ। रिवाइज अभी होना है खैर, लेकिन आपने अभी यहाँ पे रेट लिस्ट नहीं लगाई, ठीक है? हाँ, नहीं ये कोई तरीका नहीं है कि 10 चीज़ों के बीच में, ठीक है? एक तो ये, अच्छा उसके बाद आपने ये जो चावल बेच रहे हैं आप, ठीक है ना, मुझे ज़रा बताते जाएं, मैं देखूँ आप किस तरह चावल बेच रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप टोटा चावल कितने का बेच रहे हैं? बासमती सुपर कितने का बेच रहे हैं भाई? आगे थोड़ा सा। बासमती सुपर टोटा है 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो बेच रहे हैं आप। आपने प्राइस लगाई है कहीं पे कि 200 रुपये बेच रहे हैं? बच्चे हैं ना, उसको निकाल देते हैं, फेंकते हैं। अच्छा, बच्चे निकाल के फेंक देते, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं फिर? अगर बच्चे आके यहाँ से आपकी चीज़ें निकाल रहे हैं, अच्छा अभी तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा फ़ाइन कर रहा हूँ, एक टोकन फ़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। आपकी जितने भी चावल और ये चीज़ों की रेट है यहाँ कोई सामने वाज़े होना चाहिए, ताकि कस्टमर कोई भी है उसको पता होना चाहिए टोटा आप कितने पे बेच रहे हो, ठीक है? 2000 का फ़ाइन। लास्ट टाइम भी फ़ाइन किया गया था और उसके बावजूद उन्होंने इसी इशू पे इनको लास्ट टाइम भी फ़ाइन किया गया था, उन्होंने फिर 5000 का फ़ाइन करो। जी सर जी, ये देखें आप, छोटी दुकान है मेरी, आपको लास्ट टाइम फाइन किया भाई अगर आपका आधी दुकान भी है ना इससे, ठीक है, आपका काम है कि प्रीवियस फाइन है जो हमने इनको किया था, हाँ, ये फाइन इन्होंने प्लास्टिक कोटिंग करके लगाया है। अच्छा, ये कितने का आपने? इनको 10,000 रुपये का 10,000 किया गया था। मैं ये आपको फिर भी कम कर रहा हूँ। मैं ये दिखा रही हूँ कि इसी शॉप में 10,000 का चालान दिया था इन्होंने, पे भी किया। 8 मार्च की बात है।
कोई दूर चलान नहीं है, मगर फिर से इनके पास रेट लिस्ट नहीं है और इस पर 5,000 का फ़ाइन किया जा रहा है। तो आप दुकान खोल रहे हैं तो आपके पास कमिश्नर कराची की जो लिस्ट है, जो डेली बेसिस पे या वीकली आती है, उस पर रखना ज़रूरी है। अच्छा, इनको 10,000 का पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। अब मसला ये है ना कि फ़ाइन तो कर रहे हैं, लेकिन फ़ाइन के बावजूद आप देख लें कंप्लाइंस क्या है, तो इसके बाद फिर हमें इनकी शॉप सील ही करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इनको अभी वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है, फ़ाइन इम्पोज कर रहा हूँ। अगर इन्होंने अपने मज़ीद रेट लिस्ट को अगर वो नहीं किया तो फिर असल में मसला ये है कि रेट लिस्ट का होना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी आता है उसको नहीं पता कि मार्केट रेट क्या चल रहा है, ठीक है, तो आप उसको आराम से बेवकूफ़ बना सकते हैं, उनको ओवर चार्ज कर सकते हैं आराम से। तो हमारा मकसद ये होता है कि जब रेट लिस्ट होगी, रेट होगा, तो कोई किसी को ओवर चार्ज नहीं कर सकता। अगर मैं किसी शॉप पे जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि चावल का क्या रेट है, इसका क्या रेट है, तो मुझसे आराम से ओवर चार्ज किया जा सकता है। तो रेट लिस्ट सबसे पहली चीज़ है इन्फोर्स करने के लिए, इसलिए रेट लिस्ट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अच्छा, सब्ज़ी जो बेचते हैं, सब्ज़ी जो ठेले में बेच रहे हैं या अपनी शॉप बना कर बेच रहे होते हैं, उनके साथ मसला ये था कि कहीं टमाटर में 20 रुपये की गैपिंग है, कहीं प्याज में 10 रुपये की, तो उसको किस तरह से इंश्योर करवाया जाए कि एक रेट लिस्ट हो और आवाम अगर एक ठेले से भी ख़रीद रहा है तो उसको उसी अच्छा, प्राइस में अभी मिले। आवाम को इस बात का आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद भी पता चलेगा। कमिश्नर कराची जो है वो क्योंकि वो प्राइस कंट्रोलर जो है वो कमिश्नर कराची हैं, उन्होंने सारी एसोसिएशंस के साथ मिलकर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई, एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है बाकायदा। तो एक असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है वो हर रोज़ मंडी, हर रात को मंडी के ऊपर एक असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद होता है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई मौजूद होते हैं, मार्केट कमेटी, वहाँ पे मंडी में जो आरतियों के साथ और जितनी भी डीलिंग होती है और वहाँ पे जो ऑक्शन होती है, ठीक है, उसके हिसाब से हर रोज़ रेट लिस्ट निकलती है। यानी सब्ज़ी की भी हर रोज़ रेट लिस्ट निकल रही है, फलों की भी। अब वो रेट लिस्ट जो सब्ज़ी और फलों की हर रोज़ निकल रही है, वो कोई भी बंदा जो सब्ज़ी या फ्रूट बेच रहा है वो उसके पास होनी चाहिए, ताकि जो बंदा ख़रीदने आ रहा है उसको रेट लिस्ट में देख के पता हो कि आज टमाटर इतना है, आज प्याज इतना है, ताकि उसको ओवर चार्ज ना किया जाए। अब मैं फिर कहूँगा कि दुकानदार क्या करते हैं कि जब चीज़ें ज़रा सी महंगी होती है तो प्राइस तो वो फ़ौरन बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब सस्ती होती हैं तो वो कम नहीं करते। और आवाम को मैं फिर कहूँगा कि जो दिहाड़ीदार है, मज़दूर है, जो डेली की वेजेस कमा रहा है, कोई भी है, अगर आप उसको 5 रुपए का भी या 10 रुपए का भी रिलीफ हर आइटम के ऊपर दे रहे हैं तो वो महीने में अच्छा खासा रिलीफ बनता है। तो हमारा इंशाल्लाह यही अज़म है कि हमने प्राइस को इन्फोर्स कराना है, बार बार जो है वो रेट्स करनी है, ताकि प्राइसेस जो है वो अपने कंट्रोल पे हैं, ओवर चार्जिंग ना हो आवाम से। 340 अंडे 290 रुपये रेट है, 50 रुपये महंगा बेच आप 50 रुपये दर्जन के ऊपर बेच रहे हैं। हमारे पास वैसे ही महंगे अंडे आ रहे हैं अब, लेकिन क्या हिसाब से आ रहे हैं ये सुबह जो बैठते हैं वो परचेजिंग करते हैं, अच्छा। उनको पता होगा। तो आपके पास कोई लिस्ट नहीं है सर? नहीं, अच्छी बेकरी, बड़ी बेकरी चला रहे हैं आप? गवर्नमेंट लिस्ट हमारे पास नहीं आई, लिस्ट नहीं रखते ही आई, नहीं आप? नहीं रखते नहीं, हमारे पास अगर आएगी तो 50 रुपए एक दर्जन में आप कमा रहे हैं, तो आप दिन में अगर 5 दर्जन भी, तो आप तो इससे ज़्यादा कमा लेते हो कि महीने का। एक दर्जन में हम कमा रहे हैं तो हमने इस पे लगाई भी तो कितने ना, तो आप अपने मुताबिक तो नहीं बेच सकते थे, 50 रुपये ज़्यादा महंगा। 50 रुपये में यही कह रहा हूँ ना, एक तो इनके पास रेट लिस्ट नहीं है, वो होनी चाहिए। 50 रुपये दर्जन के पीछे आप इमेजिन करें कि आवाम को कितना वो इशू होगा। अब ये चीज़ें इनको पता होनी चाहिए। इनके पास एक ही एक्सक्यूज़ होता है कि जी होल सेलर हमें महंगा दे रहे हैं, तो होल सेलर एक थोड़ी है कराची में, होल सेलर तो मल्टीपल है। और अगर होल सेल प्राइस भी जो है वो अंडों की 282 रुपये है, तो अगर होल सेलर जो है वो गलत दे रहा है इनको प्राइस, तो ये पहली बात है उसकी कंप्लेंट करें, ठीक है, और उसके बजाय किसी और होल सेलर से लें, ठीक है। इनको 20,000 रुपये का फ़ाइन करो, ठीक है, 20,000 का फ़ाइन करो इनको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा, यहाँ पे रेट लिस्ट होनी चाहिए और सरकारी रेट के ऊपर हर चीज़ बिकनी चाहिए, ठीक है। तो सर ये जो आप इतना ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं, तो आपको ही नुकसान हुआ, 20,000 आप पर फाइन लगे, तो आप ये नहीं कि आप रेट लिस्ट के मुताबिक, ये तो आवाम को भी आप सहूलियात दे रहे हैं, और इस महंगाई में अगर आवाम को सहूलियात देंगे तो वो भी दुआ देंगे आपको ना सर। रेट लिस्ट कौन देगा, यहाँ तो सब इसी रेट पे भी मिल रहा है। हाँ, ये बता, ये रेट लिस्ट तो आपको खुद निकालनी है ना सर, नेट से, इंटरनेट पर चीज़ मौजूद है। तो आइंदा ये अश्योर करेंगे 20,000 के बाद आपको इतना बड़ा फाइन देना पड़ा, ठीक है। तो ये जो 20,000 का है उसमें भी 2 दिन बाद ही इनको देना जी, 2 दिन के अंदर हमारा स्टैंडर्ड वो है, 2 दिन के तीसरे दिन फिर इनकी दुकान जो है वो ऑफिसर सील कर सकते हैं, सील हो सकती है। हम इनसे फिर भी फॉलो अप लेते हैं कि आपने चालान भर दिया, ठीक है, फ़ोन नंबर भी लेते हैं, नहीं भरेंगे तो फिर इंटरनेट की दुकान सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो बेकरीज़ हैं, ये दुकानें, ये रजिस्टर्ड हैं? अच्छा, अब वही बात है कि बहुत सी मेजॉरिटी जो दुकानें होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं। अगर अगेन वही बात है कि कोई गोडाउन रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे गोडाउन एक्ट है हमारे पास, कोई दुकान रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करते रहते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा अज़म है कि लियाकताबाद के अंदर एक तो रेट को कंट्रोल करना है, जो गोडाउन्स रजिस्टर्ड नहीं है उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है, क्योंकि
क्योंकि जो रजिस्टर्ड नहीं होते वो माल को अपने ऊपर स्टॉक कर लेते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं, और उस होर्डिंग की वजह से शॉर्टेज क्रिएट होती है, तो लोग मुनाफा कमाते हैं। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ठीक है। पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। आवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसी चीज़ की बिल्कुल। हम तनख्वाह लेते हैं कि लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उनको, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ठीक है। तो इसलिए प्राइस के खिलाफ जो है वो ठीक है ऑपरेशन जारी सर, है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कॉपरेट हो सकता है इसके अंदर इंशाल्लाह, नहीं, इनका लिस्ट फिलहाल- लगी हुई होगी। फिलहाल इतना ही। ये आपकी- रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं, अगर नहीं, आपकी दुकान के हिसाब से और जिस तरह की वायलेशंस आप कर रहे हैं, एक एक दर्जन के ऊपर 50 रुपये बढ़ा के बेच रहे हैं, रेट लिस्ट नहीं है आपके पास, तो ये बिल्कुल मुनासिब है। और मेक श्योर करें कि नेक्स्ट टाइम हमें किसी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लगाएंगे लिस्ट, लेकिन अगर कुछ कॉपरेट हो सकता है तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो क्या आप इनको देंगे डिस्काउंट कुछ ना कुछ? नहीं, असल में देखिए हमारे पास अभी लिस्ट नहीं है, पता नहीं था, तो हम लिस्ट इंशाल्लाह लगाएंगे आएंगे ये नंबर। तो कुछ अगर कॉपरेट करेंगे तो ये जाहिर सी बात है, हम आगे अगर कॉपरेट करें, आप भी तो हमारे साथ कॉपरेट करें ना। चलिए सर, क्या कहेंगे फिर आप? नहीं, बिल्कुल मुनासिब किया। आप खुद ठीक है। सोचें, दर्जन के पीछे 50 रुपये हैं, तो ये कितना इन्होंने वो कर लिया ये होगा। महंगे हो रहे हैं, पीछे से भी महंगे आ रहे हैं, हम थोड़ी कमा रहे हैं इतना। हाँ, 20। ठीक है, तो ये आपको भी, अगर आप दुकानदार हैं या छोटा काम कर रहे हैं, तो ये इसका नतीजा, अगर आपने ज़्यादा प्राइस में बेचा, जो कि कमिश्नर कराची की लिस्ट के मुताबिक आपने अशिया ज़रूरी नहीं बेचा, तो ये इस तरह का सामना 20,000, 10,000, 5,000, 6,000 इसका सामना आपको भी करना पड़ेगा। प्राइस लिस्ट नहीं है, अंडे भी महंगे बेच रहे हो। उसके बाद मगर वो गाँव चले गए जी, 25 रुपये जी, दर्जन में 10 रुपये कम कर देते हैं। पता ही नहीं है। नहीं, अभी पूछा तो इनको 300 रुपये कह रहे थे, इनको पता ही नहीं है ना, मैं बताया, क्योंकि वो ना गवर्नमेंट के रेट का ना ये लोग लिहाज करते हैं, ना इनकी प्राइस को लिस्ट रखते हैं। इनको जो है वो आप जुर्माना करें 5,000 रुपये का, ठीक है। नहीं सर, वो उसका इंतकाल हो गया, वालदा का गाँव गया हुआ अचानक। क्या नाम है मालिक का? ये अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। तो कब गया है वो? जी आज सुबह 6 बजे गया। सुबह 6 बजे गया और आपके सारे छोड़ गया? वो मैं तो वही दिन अचानक, कह रहे हैं आप, झूठ कह रहे हैं ना? अल्लाह पाक की कसम नहीं, माशा गटम कसमें नहीं खाए चीज़ें बेच किस तरह रहे? या कसमें ना खाए, कसमें ना खाए, खुदारा कसमें ना खाए। टाइम हम की झूठ बोले। तो आपको उसने रेड लिस्ट का नहीं बोला कि लगती है, लगाई नहीं कभी आपने? वो हम तो अचानक खड़े हैं, हमें थोड़ी पता था, अचानक खड़े हुए? चला गया ना अचानक, इसलिए आप काम नहीं करते यहाँ पर? कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मुझे 2 महीने हो गए। ये अचानक चले गए हैं, और ऐसा भी होता है कि जब मालिक की बात की जाए या फ़ाइन लगता है तो वो मनगढ़ंत कहानियाँ लोग गा रहे होते हैं और कस्में खा रहे होते हैं। खुदारा कस्में ना खाया करें। तो ये क्या, अभी इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको फ़ाइन कर दिया 5,000 का, ये जो दुकान है इसके नाम पे, और ये बैंक में जाके जमा कराएंगे 5,000 का फ़ाइन। अगेन अभी फ़िलहाल हम लोग ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे, टोकन फाइन्स कर रहे हैं सिर्फ, ताकि लोग, इनको दुकानदारों को रियलाइज़ हो कि यार इट्स अ सीरियस बिजनेस। ये इनकी कानूनी ड्यूटी है कि ये चीज़ों की प्राइस जो है वो लगाएं, ताकि जो ग्राहक आ रहा है वो उसको पता हो कि कौन सी चीज़ कितने की बिक रही है। ये इनकी कानूनी ड्यूटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो फ़िलहाल क्योंकि मेरा पहला विज़िट है यहाँ पे, तो मैं इनको फॉर द टाइम बीइंग टोकन एक किस्म के फ़ाइन कर रहा हूँ, एक रियलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट टाइम इसके बाद हमारे पास हार्श तरीके भी हैं, दुकान भी हम सील कर सकते हैं और इनको जेल भी भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक किस्म की, एक समझ लें, सेंसिटाइज़ कर रहे हैं, रियलाइज़ करा रहे हैं दुकानदारों को कि आप जो है वो आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, तो एटलीस्ट लोगों का भी ख्याल रखें, अपने कस्टमर का भी ख्याल रखें, ताकि आप चीज़ें जो भी रेट लिस्ट है वो आप अवीज़ा करें, ताकि लोग आएँ देखें यार ये रेट लिस्ट है, ताकि किसी की भी ओवर प्राइसिंग। अब ये अचानक जो आपको ये लग गया है, क्योंकि आपने फ़ाइन लग गया है, तो अब ये क्या इस फ़ाइन को आप पे कर देंगे या अभी मालिक का वेट करेंगे? नहीं, उसको फ़ोन करेंगे, वो बोलेगा हम कर देंगे। 2 दिन में पे करना है, आपको पता है ना इस बात का? जी आपने बता दिया। आइंदा आप आवाम को इस तरह से जो इतनी महंगी चीज़ें बेच रहे ना दें, ऐसी गरीब इलाका है सर। जी जी इंशाल्लाह, हमें शौक थोड़ी है किसी को महंगा दे, हम खुद मजदूर आदमी, हमें खुद पैसा आता है। ठीक है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फाइन्स लग रहे हैं, और ये सिर्फ आखिरी वार्निंग है जो कि सिर्फ फ़ाइन, छोटे फ़ाइन देकर इन दुकानदारों को छोड़ा जा रहा है। एक और बेकरी जो कि लियाकताबाद में मौजूद है, और लियाकताबाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लियाकताबाद में मौजूद हैं, आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ रेट लिस्ट है या नहीं है। 340 रुपये आप दर्जन अंडे दे रहे हैं, और रेट जो है वो 290 है, आप 340 कैसे दे रहे हैं? मुझे 29 रुपये का एक पड़ा हुआ है। आपको एक 29 रुपये का पड़ा है, तो आपने होल सेल का, आपको पता है होल सेल क्या रेट चल रहा है सरकारी? वाली सबको ही पता है।
वालिद साहब को पता है। तो आपको होलसेल का पता होना चाहिए क्या रेट चल रहा है। आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको पता चले कि सरकार की नोटिफाइड प्राइस क्या है। आपने रेट लिस्ट लगाई भी अंडों की और बाकी चीज़ों की? लिस्ट तो दी नहीं है उन्होंने अभी तक। रेट लिस्ट भी नहीं लगी हुई। अंडे भी आप 50 रुपये दर्जन महंगे दे रहे हैं। तो ये आप इमेजिन करें 50 रुपये दर्जन के पीछे तो ये कितना बड़ा एक वो बनता है। अब अगर एक आम आदमी को 50 रुपये दर्जन के पीछे अगर अब आप उसको रिलीफ देंगे तो इट्स अ बिग रिलीफ फॉर अ कॉमन मैन। छोटे जो बेचारे गरीब तबका है उनके लिए तो बहुत रिलीफ है। तो क्या इनको क्या फ़ाइन लग रहा है? इनको हम 5000 का फ़ाइन करेंगे फॉर द टाइम बिंग। एक टोकन फ़ाइन है जस्ट कि वही बात है, रियलाइजेशन हो। अजान अपने फादर का नाम बताओ। नफीस अहमद। नफीस। सर ये ओनर है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर। ये अंडे आप इतने महंगे बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि आप किस रेट पर है? जैसे आ रहा है उसी कितने रेट पर आ रहा है? आप बेकरी चला रहे हैं, आपको रेट ही नहीं पता? मकसद ये तो वालिद साहब होते हैं यहाँ पर, वो देखते हैं, और छोटा भाई होता है, लेकिन इतना मार्जिन नहीं है हमारे को। दुकान का नाम बता। 1 आध रुपये पे काम हो रहा है अंडे पे। तो ये जो फ़ाइन हो रहा है अब आप इसको पे करेंगे, आइंदा से आप लिस्ट लगाएंगे ताकि आवाम को भी ये तो लगाएंगे, और पीछे से हमें लिस्ट मिलती नहीं है। तो ये तो आपका काम है ना, आप निकालें ना। ये तो इनका काम है जो हमारे चालान दे रहे हैं, तो हमारा काम थोड़ी है ये। तो ये जो कार्रवाई हो रही है आप समझ रहे गलत है? और जो ऊपर बड़े पैमाने पे बैठे हैं उनको नहीं पकड़ सकते लोग, ये हमारे ऊपर ही आते हैं सिर्फ। अच्छा, तो ये मतलब आप भी बड़ों की तरह आप भी चोरी करें? अब चोरी क्यों करेंगे? हमें तो 1 रुपया मिल रहा है अंडे पे, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, 12 नहीं मिल रहा। मतलब सब चोरी करेंगे तो आप भी करेंगे चोरी? तो हमने चोरी क्या करी है आप कह रहे हैं ना कि बड़ों को नहीं पकड़ रहे हैं, हमें पकड़ रहे हैं। महंगा माल मिल रहा है ना पीछे से, हम क्या करेंगे नहीं तो फिर आपने पूछा नहीं मैं कि आपको बता रहा हूँ कि 282 रुपये 282 होलसेल रेट है। अगर आपको होलसेलर महंगा दे रहा है तो उसकी कंप्लेन करें आप। पहली बात, कमिश्नर ऑफिस पे कंप्लेन करें, AC लियाकताबाद में कंप्लेन करें। अगर वो होलसेलर महंगा दे रहा है तो किसी और होलसेलर से लें। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि चलाती है यहाँ पे, कोई डिफरेंट नहीं होते हैं रेट, देंगे हम। ऐसा नहीं है। हाँ, आप पहले बड़े लोगों को पकड़े ना, आप छोटे दुकानदारों पे 5-5 हज़ार रुपये का आप लगा रहे हैं। पहले ही हमारे को ये बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल एक टोकन फ़ाइन किया ये, ठीक है? फाइन तो किया सर आपने, लेकिन ये नाजायज़ हो गया हमारे साथ। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। मतलब अंडे पे हमें इतना मार्जिन नहीं है जो आप अंडे को जो है इशू बनाकर आपने 5000 रुपये का हमारे को चालान कर दिया। तो सर ये तो रेट लिस्ट तो आप लोग पहले पाबंद तो करें सबों को। नहीं, हम दुकानों से होते हुए तकरीबन दुकानों में रेट लिस्ट लगी हुई है। अगर इतना ही टाइम होता तो हम बेकरी चला रहे होते। टाइम नहीं है इनके पास। अब ये बहुत बिजी पर्सनैलिटी है, टाइम नहीं है। और रेट लिस्ट का जो है बिल्कुल रेट लिस्ट आम अवेलेबल है, इसमें ये तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है। ये 2-3 जो इनके एक्सक्यूज़ होते हैं दुकानदारों के, एक रेट लिस्ट हमें मिल नहीं रही, कहीं गायब हो गई है, दूसरा ये कि होलसेलर महंगा दे रहा है। तो ये इस तरह के जो जितने भी एक्सक्यूज़ हैं, आई थिंक हमें इससे जो है वो अब बाहर आना पड़ेगा और जो रेट लिस्ट है वो लगानी पड़ेगी, जो नोटिफाइड रेट्स जो बात ठीक है, बड़े चोर भी बैठे हुए वो कह रहे हैं कि उनको नहीं पकड़ रहे हैं, छोटे चोरों को पकड़ रहे हैं। मतलब आप भी चोरी करेंगे अगर बड़ा कोई भी चोरी आपने बिल्कुल जैसे सही बात की है कि दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। ठीक है, आप अपने तई जो मेरा काम है मैं अपने तई सही काम करूँ, ठीक है, मैं बाकियों को ब्लेम नहीं करूँ कि फॉर ठीक है। और इनकी कानूनी ड्यूटी है, ये कानूनी ड्यूटी है कि ये जो भी चीज़ें बेच रहे हैं उसकी प्राइस लिस्ट ये शो करें। दिस इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, तो इनको चाहिए। तो मैंने अभी फ़िलहाल इनको अगेन टोकन फ़ाइन किया है, जस्ट एक रियलाइजेशन हो, सेंसिटाइजेशन हो। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा और अगर दोबारा वायलेशन होगी तो इंशाल्लाह स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ठीक है। अगेन वही मकसद यही है कि चीज़ें जो है वो अपने रेट्स पर आएँ ताकि आवाम को फ़ायदा हो। ठीक है, आपकी टीम हमारे साथ मौजूद है, आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये टीम मौजूद हमारे साथ थी और लियाकताबाद टाउन और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद और उनकी टीम इलाका पुलिस मौजूद थी और ये तमाम तर मामलात आपने ख़ुद देखा। और ये इंश्योर करवाना है आपको भी कि अगर आप कहीं जाते हैं तो जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक आप सामान ख़रीदें। वो इसलिए कि अगर आपके 5 रुपये भी एक चीज़ पर बचते हैं तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन का आपका ही फ़ायदा है। अब ये एक्सक्यूज़ करना कि लिस्ट नहीं है और आवाम को किसी भी तरह से लूटना, ये गलत है। कमिश्नर कराची की टीम पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो, जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर इलाका पुलिस और उनकी टीम के साथ जाती है और अश्योर करवाती है कि सब्ज़ी की कीमतों में, दालों की कीमतों, या दीगर चीज़ों में, आटे की कीमत, तेल की कीमत हो, या दूध हो या अंडा हो, उसको उस प्राइस में दिया जाए जो कि कमिश्नर कराची की जानिब से फ़िक्स किया गया है। अगर आपका भी कोई मसला है तो कंप्लेन करें और जानें और आवाम को भी आगाही दें कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि
कि पीछे से महंगा आ रहा है या होलसेलर महंगा दे रहा है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।